प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। सो इस सीरीज में लास्ट लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया था लिमिट स्टेट मेथड पे बेस्ड क्वेश्चंस। सो आज भी हम लोग सॉल्व करेंगे लिमिट स्टेट मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम में। सो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एज पर IS 456-2000 limiting value of the depth of Newton axis XU max upon D for the grade Fe415 स्टील इज। ऑप्शंस गिवन है, एसएससी जेईई 2019 का क्वेश्चन है। सो एज पर IS 456-2000 के अकॉर्डिंग अगर आपका ग्रेड Fe 250 है तो Fe 250 के लिए एक्सयू लिमिटिंग या एक्सयू मैक्स कह सकते हैं। तो एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू कितनी होती है? दैट इज 0.53 D, वेयर D इज द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द D। अगर आपका ग्रेड है Fe 500 तो इसके लिए एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू होती है 0.460। और अगर आपका ग्रेड ऑफ स्टील Fe 415 है तो Fe 415 के लिए एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू होती है 0.48 D। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा, दैट इज 0.48। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an RCC beam of 200 mm width and 300 mm effective depth is reinforced with Fe415 grade steel. The grade of concrete used is M20. The limiting moment carrying capacity of this beam is। ऑप्शंस गिवन है और आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया है UKPSC 2012 में। तो यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है? MU लिमिटिंग मोमेंट फाइंड करना है, दैट इज MU लिमिटिंग। तो MU लिमिटिंग की अगर बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज 0.36 FCK इंटू B इंटू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्सयू लिमिट हो जाएगा इंटू D माइनस 0.42 एक्सयू लिमिटिंग। अब ग्रेड ऑफ स्टील कितना है? Fe415 है। तो Fe415 के लिए अभी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक्सयू, लास्ट क्वेश्चन बताया था एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू कितनी होती है? दैट इज 0.48 D। सो ये वैल्यू पुट करेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? MU लिमिटिंग इक्वल टू बन जाएगा फॉर्मूला, दैट इज 0.138 FCK इंटू BD स्क्वायर। अब आप देखिए क्वेश्चन में 200 विड्थ आपको B गिवन है, इफेक्टिव डेप्थ 300 दैट इज स्मॉल d गिवन है। ठीक है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 बोल रहा है तो FCK की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट इज 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यूज को पुट करते हैं तो दैट इज 0.138 मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 300 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी दैट इज 49.68 किलो न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज कंपेयर टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन लिमिट स्टेट मेथड टेक्स कंक्रीट टू। ऑप्शंस गिवन है, ESE 2020 में क्वेश्चन ही पूछा गया है। सो यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है लिमिट स्टेट मेथड एंड वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे कंपेयर करके बताना है कि कंक्रीट में स्ट्रेस लेवल जो है हाई होता है, लो होता है या सेम होता है, ये हमको बताना है। सो अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर हम ले लेते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट दैट इज M20, तो M20 के लिए सिग्मा CBC की वैल्यू होती है, लिया जाता है दैट इज 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हम बात कर रहे हैं लिमिट स्टेट वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। ठीक है, सेम अगर M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट की बात करें तो FCK की वैल्यू होती है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, कितना लिया जाता है? दैट इज 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हमने बात किया LSM मेथड में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोनों को कंपैरिजन करके आप देख सकते हैं कि एज कंपेयर टू द वर्किंग स्ट्रेस मेथड लिमिट स्टेट में क्या होता है, जो स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट होगी वो क्या होती है? वो हाई होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, दैट इज हाई स्ट्रेस लेवल। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS 456-2000 अंडर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स द मैक्सिमम
compressive strain in concrete under axial compression is taken as? Options given है, SSC JEE 2019 का क्वेश्चन है. So as per IS 452 के अकॉर्डिंग तो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन होता है इन कंक्रीट अंडर द एक्सियल कंप्रेशन. तो एक्सियल कंप्रेशन केस में मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन जो कंक्रीट में होती है कितनी होती है, दैट इज 0.002. ये IS 452 के क्लॉज भी है. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, reinforcement provided in a rectangular RCC beam of effective depth 500 mm is such that the actual depth of the nodal axis is at 300 mm from the extreme compression fiber. Fe415 is used and provided on the tension side. It is a options given है, SSC JEE 2019 का क्वेश्चन है. So इस क्वेश्चन में आपको एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस गिवन है, दैट इज 300. तो XU आपको गिवन है 300 mm और आपको बताना है कि सेक्शन कौन सा है, डबल इनफोर्स में है कि बात किया जा रहा है, ओवर इनफोर्स या अंडर इनफोर्स या बैलेंस सेक्शन. तो हमको क्वेश्चन में XU गिवन है, हम क्या निकाल लेते हैं, XU लिमिटिंग. तो ग्रेड ऑफ स्टील कितना है, Fe415. तो Fe415 के लिए XU लिमिटिंग किक का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 0.48 D होता है, वेयर D स्मॉल d जो है वो क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है. अब इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू कितने गिवन है, दैट इज 500 बोल दिया है, mm है इफेक्टिव डेप्थ. तो d स्मॉल d कितना गिवन है, दैट इज 500. ठीक है, तो पुट करते हैं, दैट इज 0.48 मल्टीप्लाइड बाय 500. तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, दैट इज 240 mm. अब आप देख सकते हैं XU की वैल्यू ज्यादा है और XU लिमिटिंग की वैल्यू कम है. इट मींस XU इज ग्रेटर देन XU लिमिटिंग. तो इस केस में कौन सा होगा सेक्शन आपका, क्या होगा, दैट इज ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन होगा. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन 6 मीटर इज रेस्टिंग ऑन अ 230 mm wide brick wall. Assume depth of the beam is 85 mm per 1 meter span and also the width of the beam equal to the depth of the support. The factor dead load of the beam is. Options given है, SSC JEE 2019 का क्वेश्चन है. तो इस क्वेश्चन में आपको फैक्टर डेड लोड फाइंड करना है. ठीक है, सो अगर आप क्वेश्चन में देखें तो जो width of the beam, तो यहाँ बोल दिया गया कि जब width of the beam is equal to the width of the support. तो अब width of the support कितना गिवन है, इट इज 230 mm. तो स्मॉल b कितना हो गया, इट इज 230 mm. अब इसमें बोला जा रहा है कि आपकी जो डेप्थ है वो 85 mm पर 1 मीटर स्पैन. तो ओवरऑल डेप्थ कितनी हो गई, दैट इज 85 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द स्पैन कितना है, दैट इज 6 मीटर. तो ये कितना आ गया, दैट इज 510 mm. ठीक है, सो आपको क्या फाइंड करना है, फैक्टर डेड लोड. सो फैक्टर डेड लोड इज इक्वल टू, दैट इज 1.5 multiplied by density of the unit weight of the concrete, that is 25, multiplied by width कितना आपको given है, that is 230.23 हो गया. डेप्थ कितने given है, 510, देखिए कितना हो गया, that is 0.51 multiplied by span कितना है, that is 6 मीटर. तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, that is 26.39 किलो न्यूटन. तो हमें करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड्स टू बी अडॉप्टेड फॉर डेड लोड DL एंड लाइव लोड LL फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द लोड टेकन एज DL plus LL अंडर द लिमिटेड स्टेट ऑफ कोलैप्स एज पर IS 452 R dash and R respectively. ऑप्शंस गिवन है, SSC JEE 2019 का क्वेश्चन है. सो अगर IS 452 के अकॉर्डिंग बात करें तो टेबल गिवन है IS 452 में. तो अगर फैक्टर्स पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की बात करें डेड लोड में और लाइव लोड में, तो यहाँ पर डेड लोड और लाइव लोड दोनों की बात किया जा रहा है. तो फैक्टर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितने लेंगे डेड लोड में, दैट इज 1.5 और लाइव लोड के भी किसमें कितने लेंगे, दैट इज 1.5. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिटेड स्टेट ऑफ कोलैप्स डील्स विद. ऑप्शंस गिवन है, SSC JEE इवनिंग शिफ्ट 2020 का क्वेश्चन है. तो लिमिटेड स्टेट ऑफ कोलैप्स की बात किया जा रहा है इस क्वेश्चन में. तो यहाँ पे बोला गया फायर रेजिस्टेंस, जो कि गलत है.
फिर बोला है ड्यूरेबिलिटी अंडर द वर्किंग एनवायरनमेंट टू द मैक्सिमम डिजाइन लोड आउट ऑफ द पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो ड्यूरेबिलिटी की बात नहीं होती क्लैप्स में, ठीक है, लिमिटेड स्ट्रेस क्लैप्स में। डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग ऑफ द स्ट्रक्चर अंडर द सर्विस लोड, ये आपका सर्विसबिलिटी में आता है, तो ये भी नहीं होगा। अब आता है ऑप्शन सी, द स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू द मैक्सिमम डिजाइन लोड आउट ऑफ द पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो ये आपका करेक्ट आंसर लग रहा है, तो ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द लोड कॉजिंग कोलैप्स टू द वर्किंग लोड इज कॉल्ड, ऑप्शन के मैंने डीएसएसबी जेईई 2019 का क्वेश्चन है। सो यहाँ पे बात की जा रहा है लोड कॉजिंग कोलैप्स, मतलब कोलैप्स लोड अगर हो गया, कोलैप्स लोड अपॉन वर्किंग लोड, वर्किंग लोड का जो कॉमन रेशियो होगा उसको बोलते हैं लोड फैक्टर बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ shear stress इज, ऑप्शंस गिवन है आरपीएससी ए 2013 का क्वेश्चन है। तो अगर बात किया जाए कि अगर सिंगल रेनफोर्स्ड बीम हमने बनाया है, अगर विड्थ हमने मान लिया स्मॉल बी है और इफेक्टिव स्मॉल डी है, एंड जो रेनफोर्समेंट है एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट ने एएसटी से रिप्रेजेंट किया है। ये आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये न्यूट्रल एक्सिस। सो अगर इस बीम का जो shear stress डायग्राम बनाएंगे तो टॉप फाइबर पे क्या होगा, जीरो है, और ये आपका न्यूट्रल एक्सिस, मतलब अबव द न्यूट्रल एक्सिस क्या आपका शेप है, ये पैराबोलिक है, एंड बिलो द न्यूट्रल एक्सिस ये शेप आपका कैसे जा रहा है, रेक्टेंगुलर जा रहा है। तो यहाँ पे shear stress का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, पैराबोलिक होगा अबव द न्यूट्रल एक्सिस एंड रेक्टेंगुलर होगा बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। थैंक यू, होप ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और कल जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, वो IS4 2000 पे बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। तो आप प्लीज जरूर देखें। थैंक यू सो मच।